अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो भारत के तमाम मुस्लिमों के लिए है। भारत में जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अहम है। सिर्फ मात्र एक दस्तावेज आप बनाकर रख लें, नागरिकता का टेंशन आपको ख़त्म हो जाएगा। आपको कोई दस्तावेज बना के ज़रूरत नहीं है, मात्र एक दस्तावेज आप बना लीजिए, आपका सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा नागरिकता को लेकर और नागरिकता साबित करने को लेकर। अभी आप जान रहे हैं कि YouTube के ऊपर बहुत सारे लोग वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं और जिसमें वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं कि ये दस्तावेज बना लो, वो दस्तावेज बना लो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी। आप जानते हैं कि भारत के अंदर जब भी NRC की बात होती है, जब भी CAA की बात होती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक जात को, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को यहाँ पर परेशान करने की बात समझ में आती है। जब भी NRC CAA की बात होती है तो तमाम मुस्लिम भाई परेशान हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि हमें NRC के अंदर डालकर हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, हमसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, अगर हम दस्तावेज नहीं दिखाएंगे तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। यानी इस तरीके से तमाम मुस्लिम भाई जो है वो परेशान हो जाते हैं जब भी CAA NRC की बात यहाँ पर आती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज को बनाइए, आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। वो कौन से दस्तावेज हैं, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपको मैं वो जानकारी दे रहा हूं कि देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि नागरिकता के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड मान्य नहीं है। इसलिए कि इस खबर को BBC ने यहाँ पर चलाया था, जिसमें ये साफ साफ बताया गया था कि आधार के ज़रिए से आपकी नागरिकता साबित नहीं हो सकती है, राशन कार्ड के ज़रिए से भी नागरिकता साबित नहीं होगी। तो फिर ये जो दस्तावेज है वो किस काम के हैं? ये जो दस्तावेज है, चाहे राशन कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वो किस काम के दस्तावेज हैं? तो उसमें वो भी बताया गया था कि ये दस्तावेज सिर्फ और सिर्फ आपके किस काम के लिए है। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया था कि नागरिकता के लिए आपका सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए, अगर आप भारत के अंदर हैं, सबसे पहले भारत का जो कानून क्या कहता है कि जो भी 1950 से भारत के अंदर है या वो भारत के अंदर जन्मे हैं लेकिन वो कहीं बाहर रह रहे हैं तो वो भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे, यानी उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी अगरचे वो कहीं भी रहते हों। ये उसके बाद साफ साफ यहाँ पर बताया गया। और NRC जो असम के अंदर जो लागू हुआ था उसके अंदर भी जो दस्तावेज मांगे गए थे उसके अंदर 1987 से पहले के जो कागजात हैं वो कागजात उसके अंदर मांगे गए थे। लेकिन क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, वो जब भी NRC का नाम सुनते, जैसे NRC आपका आसाम के अंदर लागू हुआ था, वहाँ पर 19 लाख लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था, उनका नाम NRC लिस्ट में नहीं आया था। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हमारे साथ भी हो सकता है, नहीं, बल्कि NRC में अगर आपके पास सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत। कोई भी अधिकारी आपके घर पर आएंगे, कोई भी आपका आदमी आपके घर पर आए, आप सिर्फ और सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र आप उनको दिखा दीजिए, आपसे कोई दूसरा दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। इसलिए कि
1987 से पहले भी जिनकी पैदाइश हुई है या 1950 से जो भारत के अंदर रह रहे हैं वो भारत के नागरिक हैं और उसको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। इसलिए कि नागरिकता को लेकर पहले कोई कानून नहीं था, सिर्फ यही था कि आप यहाँ पैदा हुए हैं 1950 भारत पाकिस्तान के विभाजन के वक्त आप यहाँ आ गए तो आप यहाँ के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन बाद में कानून बना कि आपको नागरिकता यहाँ पर कैसे मिलेगी। फिर उसमें बताया गया था कि जिनकी पैदाइश यहाँ की है, जो यहाँ पैदा हुए लेकिन कहीं बाहर में रहते हैं, वो भी यहीं के नागरिक कहलाए जाएंगे। लेकिन साफ साफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने कह दिया है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड ये सिर्फ और सिर्फ आपके वो दस्तावेज हैं जो आपके भारत के अंदर एक पहचान के लिए है। जैसे आप कहीं सफ़र करते हैं, कहीं आप दूसरे राज्य में जाते हैं, आधार कार्ड के ज़रिए से आप बताते हैं कि हम इस राज्य के रहने वाले हैं। आधार कार्ड के ज़रिए से आपका दूसरा जो काम है, जैसे आप राशन कार्ड आप अनाज उठाते हैं तो उसमें आपको आधार कार्ड लगता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका पूरे भारत के अंदर आपकी ज़रूरी चीज़ के लिए वर्क कर रहा है, न कि आपकी नागरिकता को साबित करने के लिए। इसलिए कि जब भी इस तरह की बात आती है तो बहुत सारे जो मुस्लिम भाई हैं वो परेशान हो जाते हैं। उनका हमारे पास कमेंट भी आता है कि हम क्या करें, कौन से दस्तावेज बनाएं। बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर गर्दिश कर रही है, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर चल रही है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हमने आपको साफ साफ बता दिया है कि एक आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाकर रख लेना है। और कैसे आप इसको बनाएंगे ये भी बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, एक की 3-4 वीडियो हमने इसके ऊपर बनाई है। जिनकी एज 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, वो लोग कैसे इस जन्म प्रमाण पत्र को बना सकते हैं, हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है। आप उस वीडियो को वॉच कीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और आप देख रहे हैं कि अभी जो हालात हैं नागरिकता को साबित करने के लिए, बिहार में SIR चल रहा है, यहाँ पर आपसे कागजात मांगे गए, 12 ऐसे कागजात मांगे गए जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड मान्य नहीं था, लेकिन आपके जन्म प्रमाण पत्र को मान्य किया गया था, आपके पासपोर्ट को मान्य किया गया था, क्योंकि इसी के जरिए से आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है, आपका जन्म भारत में हुआ है या नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसी के जरिए से आपकी साबित होगी। 1987 से पहले के जो कागजात हैं, जैसे आपके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र होगा वो भी आप बनवा सकते हैं, आपके दादा का होगा वो भी आप बनवा लीजिए, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना लीजिए। कोई भी अधिकारी आपसे दूसरा दस्तावेज नहीं मांगेगा। अगर आपने ये सब दस्तावेज आपने दिखा दिए, जन्म प्रमाण पत्र अपने माता पिता का, अपने पूर्वज का अगर आपने दिखा दिया, तो इसके ज़रिए से पता चलेगा कि आप इसी हिंदुस्तान के रहने वाले। क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं वो परेशान हैं, वीडियो देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, उसके बाद फिर वो परेशान होते हैं कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन हमारा नहीं बन रहा है। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ अपने नगर निगम, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं और अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको अब नगर पंचायत जाना है, वहाँ पर जाकर आपको आसानी के साथ बनवा लेना है। अगर आपकी एज कम है, 2 साल 4 साल है, तो आप ऑनलाइन बनाइए, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप ऑफलाइन इसको बनाइए और आपका आसानी के साथ 20 से 30 दिन में आपका बनकर आ जाएगा और आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।